हेलो क्लास 12th, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर एकेडमी। और क्लास 12th की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, चैप्टर सेकंड हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सेकंड एक्सरसाइज शुरू की थी। इसके फर्स्ट 10 सम को हम सॉल्व कर चुके हैं। 10 सम इसके और बचते हैं जिनको आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, समझेंगे अच्छे से। कुछ हमने प्रॉपर्टीज़ की थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की प्रीवियस वीडियो में। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ लिया होगा, नोट डाउन आपने किया होगा। अब जो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 11 to 20, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ से भी कि वैल्यू फाइंड करनी है। अब कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11th और 12th के स्टेटमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11th में हमें क्या दिया गया बच्चों, देखिए टेंजेंट इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2। और साइन इनवर्स 1/2 को हम सॉल्व कर चुके हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन जो आपके हमने किए थे ना, उनमें हम सॉल्व कर चुके हैं। तो साइन इनवर्स 2 क्या होता है बच्चों? साइन इनवर्स 1/2। अब साइन की वैल्यू 1/2 किस पर होती है? 30 पर। 30 हम क्या लिख सकते हैं? π/6। तो ये साइन इनवर्स की वैल्यू यहां पुट कर दें इसको, तो क्या हो जाएगी देखिए, टेंजेंट इनवर्स 2 cos 2 और यहां पर π/6, ये 2 से कैंसिल तो π/3 रहेगा। ये आपको हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 2 cos π/3। और π/3 मीन 60। 60 पर cos की वैल्यू क्या थी बच्चों? 60 पर जो cos की वैल्यू है वो 1/2 रहेगी। यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आएगी 1/2 ये रहेगी। फिर 2 से 2 कैंसिल आपको हो जाएगा। और टेंजेंट इनवर्स 1, टेंजेंट की वैल्यू 1 पर 1 कब होगी? 45 पर होगी। तो यहाँ पर जिसका आंसर जो आपका रहेगा π/4 रहेगा। तो इस प्रकार से हमें सॉल्व करना। कुछ चीज़ हम सॉल्व पहले कर चुके हैं, जैसे साइन इनवर्स 1/2 के हमने उसको सॉल्व किया था अच्छे से। फर्स्ट 4 सम जो हमने किए थे उनमें सॉल्व किया था। और इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। ये आपके जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है इनको हम 11th क्लास में सॉल्व कर चुके, 10th में भी कर चुके हैं। तो इस प्रकार से इनको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। चलिए 12th क्वेश्चन हमें क्या दिया गया यहाँ पर? कोट टेंजेंट इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए हमें दिया गया है बच्चों। एक आइडेंटिटी हमने की थी इस प्रकार से, टेंजेंट इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स ए की हमने की थी। ये हमने की थी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? π/2, क्योंकि यहां पर एंगल सेम है। कोट इनवर्स प्लस टेंजेंट इनवर्स है वो दिया गया है। और कोट π/2 क्या होगा? याद कीजिए टेंजेंट नॉट डिफाइन होता है π/2 पर, उसका उल्टा रहेगा। तो नॉट डिफाइन का 0 होता है। तो यहाँ पर जो कोट पाई की वैल्यू आपकी रहेगी, यहाँ पर क्या रहेगी आपकी? 0। तो इस सिंपल से अब क्वेश्चन है, बस आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, उनको सोल्व हमने करना है। चलिए अब नेक्स्ट हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 13th। अब 13th में क्या हमें स्टेटमेंट दी गई बच्चों, देखिए एक बार स्टेटमेंट लिख लें एक बार। क्वेश्चन नंबर 13th की स्टेटमेंट हमें इस प्रकार से दी गई बच्चों, टेंजेंट 1/2 इंटू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस में वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं पहले इनको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, तो हम पहले इसको लेके चलेंगे। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस में एक्स स्क्वायर कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ मैं x को पुट करूँगा, पुट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो यहाँ से थीटा हमारे पास क्या आएगा? टेंजेंट इनवर्स x रहेगा। यहाँ पुट करेंगे तो साइन इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और अगर आपको लर्न हो, याद हो, तो ये आइडेंटिटी हमारे है, हमने 11th क्लास में की थी। किसकी बनती है? ये बनेगी आपकी साइन 2 थीटा की। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। और साइन से इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, इनवर्स से साइन।
यहाँ रहेगा 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, टेंजेंट इनवर्स एक्स, तो ये हमारे उसकी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही सोल्व करेंगे कोस इनवर्स, अब यहाँ पर दिया गया है कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस में वाई स्क्वायर। ये भी आइडेंटिटी बनेगी हमारे पास, कोस 2x की बनेगी, तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, पुट कोस, अब यहाँ पर हम थीटा लेके चलेंगे इक्वल टू वाई के, थीटा आपका यहाँ से हो जाएगा कोस इनवर्स वाई, क्योंकि यहाँ पर वाई दिया गया है। तो जब मैं यहाँ पुट करता हूँ तो कोस इनवर्स ये आपका रहेगा 1 माइनस में, नहीं बच्चों कोस यहाँ पर पुट नहीं करेंगे, कोस की आइडेंटिटी नहीं बनेगी, हम यहाँ पर जो पुट करेंगे टेंजेंट ही पुट करेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी जो आपकी टेंजेंट की बनेगी। तो यहाँ पर क्या लेंगे, टेंजेंट थीटा, तो जो इनवर्स आपका यहाँ पर आएगा फिर क्या रहेगा, टेंजेंट इनवर्स वाई आपका रहेगा, टेंजेंट पुट करेंगे। तो जब यहाँ पर हम पुट करेंगे वाई को टेंजेंट थीटा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और ये जो आपकी आइडेंटिटी है किसकी होती है, ये आपकी रहेगी cos 2 थीटा की। ये सभी आइडेंटिटीज हम 11th क्लास में कर चुके, इसको हम लिखेंगे फिर cos इनवर्स cos 2 थीटा, फिर वही रहेगा cos इनवर्स से cos कैंसिल, यहाँ रहेगा 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स वाई रहेगी, तो 2 टेंजेंट इनवर्स वाई। अब ये जो दो वैल्यू आपकी आ चुकी हैं, जो हमारा इनिशियल फंक्शन है वहाँ पुट करेंगे इनके स्थान पर, दे रहेगा टेंजेंट 1/2, अब साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, 2 टेंजेंट इनवर्स x रहेगी, 2 टेंजेंट इनवर्स x, और बात करें कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर की, तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है 2 टेंजेंट इनवर्स y। 2 कॉमन निकाल लें पहले, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आपको हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका रहेगा टेंजेंट, जब 2 कॉमन निकाल लेंगे तो 2 कैंसिल आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका रहेगा टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y। अब ध्यान रखिए, अभी हमने एक आइडेंटिटी की थी टेंजेंट इनवर्स a कोट इनवर्स a, वो अलग थी, यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स x और टेंजेंट इनवर्स y है। यहाँ पर जो आइडेंटिटी आपकी बनती है कौन सी रहेगी, देखिए टेंजेंट, ये थी हमारे पास आइडेंटिटी टेंजेंट इनवर्स x प्लस y 1/x माइनस वाई, फिर वही होगा टेंजेंट से इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और आपका इसका आंसर रहेगा। तो इस प्रकार से हमें सॉल्व करना पड़ेगा, हम पहले भी कर चुके इनको, तो ये इसकी वैल्यू रहेगी, हमने फाइंड करनी इसकी वैल्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट में इस प्रकार से दी गई बच्चों, इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी गई है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपकी रहेगी। तो कैसे सोल्व करेंगे उसको देखिए बच्चे एक बार। अब ये हमें दिया गया है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। देखिए बच्चों मेथड बहुत सारे हो सकते हैं सोल्व करने के, सभी मेथड यहाँ पर नहीं करेंगे, हम एक ही कोई मेथड डिस्कस करेंगे। अब साइन और यहाँ पर 1 आपका दिया गया है, तो हमने फाइंड करनी है वैल्यू। कैसे फाइंड करेंगे, अब साइन की वैल्यू 1 किस पर होती है, ध्यान रखें, साइन की वैल्यू 1 जो आपकी रहेगी बच्चों π/2 पर रहेगी। अगर साइन को मैं इधर लेके आता हूं तो क्या हो जाएगा, देखिए इस प्रकार से हम करेंगे इसको, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 क्या रहेगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/, क्योंकि साइन की वैल्यू 1 π/2 पर रहेगी, तो ये आएगी वैल्यू। अब एक आइडेंटिटी हमने की थी बच्चों, हमने एक आइडेंटिटी की थी साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y
इज इक्वल टू, अब यहाँ पर y नहीं रहेगा, सेम रहेगा एंगल यहाँ पर x पाई बाई 2। अब इसके साथ कंपेयर अगर मैं करूँ, देखिए राइट साइड में पाई बाई 2 है, यहाँ पर साइन इनवर्स 1/5 और कोस इनवर्स, तो जब ये इक्वल टू पाई बाई 2 दिया गया है तो कब इक्वल होगा, जब दोनों एंगल इक्वल होंगे तभी ये पॉसिबल है। यहाँ पर ये पाई बाई 2 इक्वल दिया गया है, अगर यहाँ पर 1/5 है तो x की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए हमारे पास, अगर x की वैल्यू भी हमारे पास क्या बनती है 1/5, तो देन इट इज ट्रू फॉर, it is true for when x is equal to 1/5। अगर यहाँ पर x की वैल्यू 1/5 होगी तब ये इसके इक्वल आएगा, ट्रू हो गया, आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं फिर therefore x is equal to 1/5। तो x की जो वैल्यू आपकी रहेगी क्या रहेगी, 1/5 हमारे पास रहेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या दिया है, स्टेटमेंट किस प्रकार से दी गई है, समझते हैं उसको भी। तो क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट इस प्रकार से दी गई, यहाँ पर देखिए बच्चों, इफ टेंजेंट इनवर्स, यहाँ भी वैल्यू फाइंड करनी है, इफ टेंजेंट इनवर्स और यहाँ पर दिया गया है x - 1 अपॉन x - 2 प्लस टेंजेंट इनवर्स x + 1 अपॉन x + 2 इक्वल टू पाई बाई 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ यूजिंग, अब ये थे हमारे पास टेंजेंट इनवर्स x प्लस में टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू क्या था, टेंजेंट इनवर्स x + y अपॉन 1 माइनस में एक्स वाई। इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज करेंगे, कैसे करेंगे देखिए। अब टेंजेंट इनवर्स, अब ये पूरा x रहेगा, ये जो आपका रहेगा, और ये हमारे पास y रहेगा, तो हमारे पास क्या है x + y, दोनों को ऐड करेंगे, x - 1 अपॉन x - 2 प्लस x + 1 अपॉन x + 2 रहेगा, और अपॉन में 1 - xy है तो 1 - x ये रहेगा इंटू y, x + 1 अपॉन x + 2, तो ये हमारे पास रहेगा। इसको हमने अब क्या करना, सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे भाई, टेकिंग एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए टेंजेंट इनवर्स। अब मैं जब एलसीएम लूँगा इनका, तो एलसीएम क्या रहेगा, x - 2 और ये x + 2, इनको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आइडेंटिटी आपके बन जाएगी। जब दोनों का हम एलसीएम लेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, मैं आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करूंगा x + a x + b की, जो हमने 9th-10th क्लास में की थी, तब क्या हो जाएगा x² प्लस x - 2 हो जाएगा। और जब इनको क्रॉस करेंगे तो तब आपका ऐसे आएगा x² - x - 2 रहेगा। ये तो इसको सोल्व करके आएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, इनका एलसीएम ये रहेगा x - 2 इंटू x + 2। जब इसको हम 1 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, और इनका क्या आएगा x² - 4, यानी कि a² - b², a + b a - b, वो आइडेंटिटी यूज करेंगे। यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, आपका यहाँ पर रहेगा -x² + 1, ये बनेगा। ध्यान रखें मैंने कैसे किया है, आइडेंटिटी से किया। आइडेंटिटीज आपको लर्न हो तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें। अब कुछ कैंसिल होता तो कैंसिल कर लेते, देखिए यहाँ पर x कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों के कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से x² कैंसिल आपको हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ लिख लेते हैं टेंजेंट इनवर्स रहेगा, यहाँ पर x² + x² आपको हो जाएगा 2x², और -2 माइनस का 4 हो जाएगा अपॉन में। यहाँ पर क्या होगा देखिए, माइनस का 1 माइनस का, अब देखिए प्लस का 1 रहेगा, माइनस के 4 और प्लस के 1, तो ये 3 रहेगा माइनस का। इक्वल टू हमें कुछ दिया गया था, यहाँ पर क्या दिया था,
पाई बाई 4 ये सेम एज रहेगा, यहाँ पर इक्वल टू पाई बाई 4। अब टेंजेंट पाई बाई 4 पर वैल्यू क्या होगी, अब मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख लूंगा, देखिए यहाँ पर किस प्रकार से सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन बना के। अब टेंजेंट इनवर्स को मैं जब राइट साइड में मूव करूंगा तब क्या हो जाएगा, 2x² माइनस 4 अपॉन माइनस 3, यहाँ पर आपका हो जाएगा टेंजेंट पाई बाई 4, और टेंजेंट की वैल्यू पाई बाई 4 मीन्स 45 पर 1 होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2x² माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3, इस 4 के तो इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, 2x² इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4 तो क्या आएगा 1 आएगा, देन x² इज इक्वल टू 1/2, और जब मैं इसका स्क्वायर रूट करता हूं तो हमें दो वैल्यू मिलती है हमेशा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन √2। तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा बच्चों। इस प्रकार से हम सोल्व करना है। 16th और 17th में भी वैल्यू फाइंड करनी, हमने यहाँ पर भी हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके दिए गए हैं। अब यहाँ पर जो हमें दिया गया sin 2π/3 हमें दिया गया। ध्यान रखें हमने कि रेंज की बात की थी, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो आपकी हमने डिस्कस किया था। हम डायरेक्ट यहाँ से इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करें 2π/3 की, तो क्या करेंगे, इसको ब्रेक डाउन करेंगे इस प्रकार से। देखिए साइन इनवर्स साइन, मैं इसको लिख सकता हूँ पाई माइनस पाई अपॉन 3, ये लिख सकते हैं इसको। अब क्या होगा, हमने जब 11th क्लास में डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, किस क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव नेगेटिव, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या फिर ऐड शुगर टू कॉफी, हमने इस प्रकार समझा था इसको। पाई माइनस है तो सेकंड में जाएगा और सेकंड में साइन पॉजिटिव रहेगा, और पाई की बात करूं तो पाई पर ये चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा। हमने ये भी डिस्कस किया था क्लास 11th में, तो ये साइन ही रहेगा, लेकिन ये π/3 ये हो जाएगा। और साइन π/3, π/3 मीन 60, साइन 60 क्या होता है √3/2, ये रहेगा। और फिर बच्चों साइन इनवर्स √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/3। तो ये इसका हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हमने सोल्व करना क्वेश्चन नंबर 17th को। यहाँ भी वैल्यू ही फाइंड करनी बच्चों, हमने इसमें भी कैसे फाइंड करेंगे, इनको ऐसे ही सॉल्व करेंगे सभी क्वेश्चंस को। तो अब 17th में हमें क्या दिया, यहाँ पर टेंजेंट 3π/4 दिया गया। तो टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट, इसको मैं ऐसे ब्रेक डाउन करूंगा, पाई माइनस π/4, और अब टेंजेंट पाई माइनस है तो सेकंड में लाई करता, सेकंड में टेंजेंट नेगेटिव होता है पता है, तो यहाँ पर क्या रहेगा टेंजेंट इनवर्स, लेकिन चेंज नहीं होगा, तो माइनस टेंजेंट π/4 हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ टेंजेंट π/4 45 की वैल्यू क्या होगी, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट π/4 45 और टेंजेंट की वैल्यू 1 होगी, माइनस हमें यहाँ से मिला था। तो अब हमने डिस्कस किया था आइडेंटिटीज में, हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, जब टेंजेंट आपका नेगेटिव एंगल के साथ हो इनवर्स, और टेंजेंट की वैल्यू 1 किस पर होगी, फिर वही बात π/4 पर, तो माइनस π/4 आपका यहाँ पर रहेगा। तो इस प्रकार से हमने इनको सोल्व करना, सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल सिंपल से आइडेंटिटी आपने लर्न करनी है। तो ये हमारे पास रहेंगे क्वेश्चन नंबर 17th और 18th। उसके बाद जो हमें क्वेश्चन दिए गए बच्चों, देखिए यहाँ पर 18th क्वेश्चन थोड़ा अलग रहेगा, 19th सिंपल है। ऐसे हमारे पास रहेंगे क्वेश्चन नंबर 20 और 21। चलिए अब क्वेश्चन 18th में हमने क्या करना, स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग यहाँ पर दिया गया है। आइडेंटिटी कोई बनती नहीं, बनानी पड़ेगी हमें, डायरेक्ट कोई यूज नहीं होगी आइडेंटिटी यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जो दिया गया टेंजेंट, क्वेश्चन नंबर 18 एनसीईआरटी बुक, टेंजेंट साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2, ये हमें दिया गया।
और ये कोई आइडेंटिटी डायरेक्ट नहीं बनती। हमने क्लास 11th में पढ़ा था, हमने जब चैप्टर 3rd किया था वहाँ पर 3.2 एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी करेंगे हम। साइन इनवर्स हमें 3/5 दिया, सो कुछ टाइम के लिए एक्स वाई लेट कर लेते हैं। तो क्या रहेगा, लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से एक्स साइन एक्स आपको हो जाएगा 3/5। अब इन फंक्शंस को हमने क्लास 10th में 11th में सॉल्व किया है। मुझे वैल्यू चाहिए किसकी, साइन इनवर्स 3/5 की चाहिए मुझे, उसको हमने एक्स लेट कर लिया है। कोट इनवर्स चाहिए मुझे, तो क्या करें, कोट कैसे फाइंड करें। अगर कोट भी आपका साइन या कोस की फॉर्म में आ जाए तो आइडेंटिटी कुछ बन सकती है। क्या करें, अब मुझे पता है कोस स्क्वेयर एक्स इक्वल टू 1 माइनस में साइन स्क्वेयर एक्स हमारा होगा। अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ साइन की वैल्यू कोस के निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, कोस एक्स इज इक्वल टू 3/5 का उसका 3 का 9 25 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो क्या रहेगा, 16/25 रहेगा। अब स्क्वेयर रूट करें बोथ साइड, यहाँ पर स्क्वेयर है, तो कोस x इज इक्वल टू ±4/5। टेंजेंट x इज इक्वल टू क्या होगा, मैं साइन और कोस से डिवाइड करूँ, पॉजिटिवली यहाँ पर लेके चलेंगे इसके हम यहाँ पर। तो जब इसको डिवाइड करूँगा तो क्या रहेगा, 3/4। जब हम साइन को डिवाइड करेंगे कोस के साथ तो इसका रेसिप्रोकल होगा 4/5 का 5/4 हो जाएगा। तो 5 कैंसिल, 3/4 आपका रहेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से x की निकाल लेते हैं वैल्यू, क्या आ जाएगी, टेंजेंट इनवर्स 3/4। ये हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है और x हमने क्या लेट किया, साइन इनवर्स, यानी कि हमारे पास किसकी वैल्यू अब क्या आ चुकी है, अब ये टेंजेंट इनवर्स 3/4, यानी कि साइन इनवर्स 3/5 को हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं। अब एक आइडेंटिटी हमने ये की थी बच्चों, ध्यान दीजिए, टेंजेंट इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोट इनवर्स x, हमने आइडेंटिटी की थी। मैं कोट को अगर चेंज करना चाहूँ टेंजेंट में तो क्या हो सकता है, कोट इनवर्स 3/2, इसको मैं टेंजेंट इनवर्स इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो 2/3, ये हम इसको लिख सकते हैं। क्योंकि दोनों को हम टेंजेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि बाहर टेंजेंट दी आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। चलिए अब क्या करेंगे, इसके स्थान पर क्या पुट करोगे, टेंजेंट इनवर्स 3/4 जो हमारा इनिशियल फंक्शन है, टेंजेंट साइन के स्थान पर टेंजेंट इनवर्स 3/4 प्लस कोट को हम क्या लिखेंगे, अब इसको टेंजेंट इनवर्स 2/3। और यहाँ पर अब आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे, एक आइडेंटिटी हमने ये की थी, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस में एक्स वाई। x के स्थान पर 3/4, y के स्थान पर 2/3 आइडेंटिटी पुट करोगे तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, टेंजेंट इनवर्स x 3/4 y 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। सिंप्लीफाई करें इसको तो क्या आएगा, देखिए टेंजेंट इंटू टेंजेंट इनवर्स, जब इसको ऐड करूंगा 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, 9 और 8 17 हो जाएगा, अपॉन में 12 रहेगा। सॉल्व कर सकते हैं इसको आप इजीली। यहाँ पर करूँगा तो 3 4 जा 12, यहाँ पर 12 होगा, 3 2 जा 6, 12 माइनस 6 तो 6 रहेगा, 6 अपॉन में 12 और 12 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका रहेगा कुछ इस प्रकार से, टेंजेंट इनवर्स 17/6 और टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसल, तो यहाँ पर जो वैल्यू आपकी रहेगी 17/6। तो ये हमारा इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 का।
तो इस प्रकार से हमें सॉल्व इन सभी क्वेश्चन को करना है। अब कुछ क्वेश्चन बचते हैं हमारे। देखिए क्या हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19, बिल्कुल इजी सा, जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 16 में किया था, ऐसे ही सॉल्व इसको भी हमने करना है। चलिए 3 क्वेश्चन बचते हैं, इनको फटाफट करते हैं सॉल्व, और ये हमारा चैप्टर इस एक्सरसाइज के साथ फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट आपका हो जाएगा चैप्टर नंबर 2। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका दिया 19 ऑप्शनल है, ऑप्शन दिए गए हैं। स्टेटमेंट cos इनवर्स cos 7 पाई अपॉन 6 ये दिया है। ऑप्शन हमें दिए गए, पहले हम सॉल्व करें फिर मैच करेंगे ऑप्शन को। तो अब यहाँ पर ध्यान रखें cos से cos इनवर्स कैंसिल करके आपका आंसर ऐसा नहीं आएगा। जब हमने इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात की थी, इनकी रेंज की बात की थी, क्योंकि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 ऑन टू नहीं होता, हमने इनकी रेंज और डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया था और इसको हमने 1 ऑन टू बनाया था। इसका आंसर 7π/6 नहीं आएगा, इसकी रेंज में लाई नहीं करता। तो क्या करेंगे, इसको हम चेंज करें। कैसे करेंगे, अभी हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं। देखिए cos इनवर्स, मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, cos पाई माइनस, अब माइनस करें या प्लस का ध्यान रखें, यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा। जब ये प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर है, तो इस प्रकार से आपका आएगा पाई प्लस है, तो ये आपका लाई करेगा किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में लाई करेगा। और थर्ड में बच्चों cos आपका नेगेटिव रहेगा। तो cos इनवर्स cos π/6 माइनस का रहेगा। हमने इसको क्या करना, cos को पॉजिटिव करना बच्चों। कैसे करें, ये ध्यान है, cos नेगेटिव कहाँ होता है आपका, पॉजिटिव कहाँ रहेगा, 2 में नेगेटिव 2 में पॉजिटिव। फर्स्ट में सभी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव रहेंगे। और cos की मैं बात करूं तो cos आपका जो फोर्थ में पॉजिटिव रहेगा, सेकंड और थर्ड में आपका नेगेटिव। अब थर्ड में तो इसको हम रखेंगे नहीं, क्योंकि पहले थर्ड में ही था ये। सेकंड में इसको कैसे करें, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं फिर, cos इनवर्स cos पाई माइनस π/6। अब पाई माइनस करूंगा तो सेकंड में लाई करता है, प्लस करूंगा तो थर्ड में, और सेकंड में माइनस होता है तो ये माइनस यहां से हट जाएगा। अब इसको लिखेंगे cos इनवर्स, सॉल्व करेंगे अब इसको, ये नहीं लिखेंगे दोबारा से, तो आपको हो जाएगा cos 5 π/6 हो जाएगा। अब cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा, 5 π/6। अब ऑप्शन में क्या क्या दिए गए हैं मैच कर लें। सेकंड ऑप्शन ही आपका यहां पर दिया गया है 5π/6, फर्स्ट में 7π/6 दिया गया। ध्यान रखिए, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये इसका आंसर नहीं आएगा कि यहां से हम कैंसिल करें। 7π/6 ऑप्शन में दिया जरूर गया है, लेकिन हमारा करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा, राइट जो ऑप्शन आपका रहेगा, वो रहेगा 5π/6। तो हमने इस प्रकार सॉल्व इसको करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हमें क्या दिया गया है, यहां पर स्टेटमेंट दी गई है, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। ये एक हमें फंक्शन दिया गया है, इज इक्वल टू किसके इक्वल रहेगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो बात करते साइन इनवर्स की, 1/2 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, हम सोल्व इसको कर चुके हैं ऑलरेडी। अब डायरेक्ट यहां पर करेंगे, इसमें π/3 माइनस है, ध्यान रखें जब हमने बात की साइन इनवर्स -x की, तो माइनस को हम यहां पर बाहर लिखेंगे, माइनस ऑलरेडी प्लस का हो जाएगा। इसको साइन इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं। और साइन की वैल्यू 1/2 किस होती है, 30 होती है। तो यहां पर आपके पास क्या रहेगा, साइन π/3 प्लस 30 मीन्स π/6। इनको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। साइन जब इनको ऐड करूँगा क्या हो जाएगा, एलसीएम 6, तो 3π/6 रहेगा। चेक करने पर शायद यही रहे, होना चाहिए। एलसीएम लोगे 6, 3 से डिवाइड करेंगे 2π प्लस π, ये आपको हो जाएगा। और यहाँ से कैंसल, तो ये रहेगा साइन π/2। और साइन की वैल्यू π/2 पर आप जानते क्या रहेगी बच्चों,
0 नहीं। यहाँ पर टेबल आपने क्लास 10th और 11th में किए, ध्यान रखें। अब ये टेबल भी आपको लर्न होनी चाहिए, बनानी आपको आनी चाहिए, हमने की थी डिस्कस। तो साइन 0 पर 0 रहेगा, कोस की बात करें कोस 0 आपका 1 रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास की वैल्यू रहेगी। ऑप्शन आप चेक कर आप कर सकते हैं। डी ऑप्शन आपका दिया गया यहाँ पर, ए में 1/2 है, बी आपका 1/3, सी आपका 1/4, डी आपका 1 दिया है, तो हमारा करेक्ट आंसर डी ऑप्शन आपका रहेगा 1। तो ये हमने इसमें करना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसका और है, इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। क्या दिया गया है देखिए, टेंजेंट इनवर्स √3 और माइनस में है कोट इनवर्स -√3 हमें दिया गया है। टेंजेंट इनवर्स क्वेश्चन नंबर 21, टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स -√3 ये दिया है। इज इक्वल टू किसके इक्वल रहेगा, पाई के, -π/2 0 और डी ऑप्शन है 2√3। ये हमें ऑप्शन दिए गए हैं क्योंकि अब ऑप्शनल ही हमारे पास रहेंगे क्वेश्चन, एमसीक्यूज टाइप में आपके रहेंगे। 4 आपको ऑप्शन दिएंगे, करेक्ट आपने चूज करना ऑप्शन इनमें से। टेंजेंट की मैं हर बात करूं और इसको थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखिए, मैंने पहले भी डिस्कस किया था। तो टेंजेंट इनवर्स √3 की तो क्या रहेगा, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट √3 वैल्यू से किस पर रहेगी 60 पर, यानी कि π/3 पर, और यहाँ से टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, टेंजेंट इनवर्स √3 = π/3। बात फिर करते कोट इनवर्स की बच्चों, कोट इनवर्स -√3, तो यहाँ भी कोट इनवर्स, अब कोट की वैल्यू किस पर होती है ध्यान रखें, अब √3 है तो ये आपकी 30 पर होगी, यानी कि π/6 पर होगी। माइनस है तो इसको कैसे चेंज करेंगे देखिए, अब कोट किस क्वाड्रेंट में आपका नेगेटिव होगा उसके बात करें, फर्स्ट और थर्ड को छोड़कर बाकी में क्या रहेगा आपका ये पॉजिटिव। इसको जब प्रिंसिपल रेंज की बात करेंगे तो ये आपकी रहेगी 0 से π रहेगी। तो हमें इसको अब क्या करें, इस प्रकार से लिखें, कोट π-π/6। थर्ड में नहीं रखेंगे इसको, थर्ड में तो पॉजिटिव होता है आपका, ये माइनस है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन आपका है, इसको हमने फिर चेंज करना है, तो इसको सेकंड में लेके जाऊंगा तो पाई माइनस करूंगा। अब यहाँ से मैं अगर चेंज करूँ इसको क्या आएगा, कोट इनवर्स कोट, इनको सोल्व किया आपने तो ये जगह 5π/6। अब कोट से कोट इनवर्स कैंसिल करें तो क्या रहेगा 5π/6। अब ये सभी वैल्यूज हमने यहाँ पुट करनी है, तो क्या हमारे पसंद से इसका रहेगा, देखिए यहाँ पर पुट कर दें इनकी वैल्यूज। अब टेंजेंट इनवर्स √3 π/3 रहेगा, माइनस है, और कोट इनवर्स -√3 के लिए हमारे पास π/6 आई है, 5π/6 सोल्व करें इसको तो एलसीएम 6 ये हो जाएगा 2π, और यहाँ से करूँगा तो -5π, तो यहाँ से आपका आएगा -3π/6 और डिवाइड कर दें तो माइनस का π/2। अब ऑप्शन चेक कर लें जो आपकी बुक में दिए गए हैं। फर्स्ट ए ऑप्शन है π, बी -π/2, सी 0 और डी आपका है 2√3। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी। तो बी आपका राइट ऑप्शन रहेगा, राइट चॉइस आपकी रहेगी। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर आपका कंप्लीट होता है इस एक्सरसाइज के साथ। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस बच्चों आपने करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आइडेंटिटीज जो है वो आपने लर्न करने पड़ेंगे। टेबल जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमने जो 11th 10th क्लास में कि उसको आपने लर्न करना है। तो और साथ में काम आपने और करना है, वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। तो इस चैनल के साथ ऐसे बने रहें। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।